हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी में ऑपरेशन ऑन अ ग्राफ पढ़ने वाले हैं एंड टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन ऑन अ ग्राफ में हम यूनियन ऑफ अ ग्राफ पढ़ने वाले हैं। यूनियन का मतलब है बेसिकली जोड़ना। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ्स होंगे, उनको हम जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ अ ग्राफ बोलेंगे। और जोड़ते वक्त हमको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, तो वो क्या है इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं। तो डेफिनेशन रीड करते हैं। लेट हमारे पास G1 V1 E1 एंड G2 V2 E2 R2 ग्राफ, ये आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं। देन द यूनियन ऑफ दीज ग्राफ, आप क्या करना चाहते हैं, इन दोनों ग्राफ का यूनियन करना चाहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय G1 यूनियन G2। अभी इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होगा, इन दोनों के यूनियन का मतलब है कि जो इनके सेट ऑफ वर्टाइसेस है उनका यूनियन कीजिए, और उनके जो सेट ऑफ एजेस हैं दोनों दोनों ग्राफ्स के, तो उनके सेट ऑफ एजेस का आप यूनियन कीजिए। इन दोनों की यूनियन करने से जो नया ग्राफ आपको बन के निकल के आएगा, दैट विल बिकम द यूनियन ऑफ G1 एंड G2 ग्राफ। ठीक है। अब बेसिकली हमने यहाँ पे ये G1 बनाया हुआ है, ये G2 बनाया है, हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है कि G1 यूनियन G2 किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो G1 है उसके लिए हम यहाँ पे कैपिटल V1 विच इज द सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ G1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दी हुई है, यहाँ पे A B C D एंड E, ये 5 हमको वर्टाइसेस दी हुई हैं। कहाँ पे दी हुई है, हमको G1 ग्राफ में दी हुई है। तो ये हमने G1 ग्राफ की सेट ऑफ वर्टाइसेस लिख ली। सिमिलरली हम यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ G2 ग्राफ लिख लेते हैं, विच इज BCDF। तो ये आपकी चार यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस के अंदर चार वर्टेक्स हैं, जो कि क्या है, आपके G2 ग्राफ के अंदर दिख रही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी वर्टेक्स हो गई। यहाँ पे आपकी सी ग्राफ है, ये जो सी वाली है। ठीक है। तो आपकी यहाँ पे आप चार वर्टेक्स आपको इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। अब हमको बनाना क्या है, यहाँ पे G1 यूनियन G2 बनाना है, G1 यूनियन G2 बनाना है हमको यहाँ पे। तो G1 यूनियन G2 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, V1 यूनियन V2 करना होगा, जिससे आपको मिलेगा ABCDE एंड एफ। ये आपको 6 वर्टेक्स मिल जाएंगे। तो जहाँ जहाँ जो जो पोजीशन पे थी उनको आप वैसे के वैसे ही बना लेंगे। तो आपको यहाँ पे बी मिलेगा, सी मिलेगा, एफ मिलेगा, ये डी मिल जाएगी, ये आपको ई मिलेगा, एंड देन ये आपको ए मिल जाएगा। तो जो जो वर्टेक्सेस जिस जिस पोजीशन पे थी, सेम सेम पोजीशंस पे हम बना लेंगे। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे E1 बनाना है। E1 बनाने का मतलब है सेट ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ G1। तो ये क्या है, आपकी E1 है, E2 है, E3 है, E4, E5 एंड E6। तो ये 6 एजेस आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं ये वाले ग्राफ के अंदर। तो ये आप ग्राफ के अंदर की जो एजेस है उनको आपने लिस्ट डाउन कर लिया। सिमिलर पैटर्न में आप क्या करेंगे, यहाँ पे E2 मतलब ग्राफ 2 के जो सेट ऑफ एजेस हैं उनको आप लिख लेंगे। तो E3, E7, E8 एंड E5 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कितनी दिख रही हैं एजेस, 1 2 3 4, 4 एजेस आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो आपने लिस्ट डाउन कर ली। एंड यहाँ पे अगर आप G1 यूनियन G2 के अंदर बात करते हैं सेट ऑफ एजेस की, तो वो किस तरीके से दिखेगा, इन दोनों का यूनियन होगा, विच इज द यूनियन ऑफ E1 यूनियन E2। तो आपको इसके अंदर बेसिकली क्या क्या देखने को मिलेगा, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 8 एज देखने को मिलेगी इस सेट ऑफ एज के अंदर। ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपके लिए G1 यूनियन G2 के लिए आप काम कर रहे हैं। अब आपने जो जो एजेस यहाँ यूनियन की हैं वो आपको लिखनी भी पड़ेंगी, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो ये बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको A से B, A से C, C से F, C से D, B से E एंड E से D एंड D से F आपको इतनी एजेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड B से C भी एजेस देखने को मिल रही है। तो आप इनको कंबाइन करके बनाएंगे, दिस विल बिकम द यूनियन ऑफ G1 एंड G2। तो इस तरीके से ये यूनियन आपको बन के दिख जाएगा। तो बेसिकली इतना सा करना है। एक छोटे से डायग्राम के साथ और समझते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम था। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है ABC, ये आपका G1 है, यहाँ पे आपका G2 है विच इज
एंड सी, ये आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे G1 यूनियन G2 करना है, तो आपको जितनी एजेस दोनों में बनी वर्टेक्स बनी हुई हैं, ये पूरी वर्टेक्स आपको रिपीट करके इसी तरीके से दोनों की कंबाइन करके बना लेनी है, ठीक है। तो ABC हमने इस पहले वाले की बनाई, फिर ADC हमने दूसरे वाले की बनाई, तो ये इस तरीके से बन के आई। फिर हमको क्या करना होता है, एज भी जो रिपीट जो दोनों में है, दोनों को मिला के जितनी एजेस है वो बनानी होती है। तो हमने दोनों की एजेस मिला के बनाई, तो इस तरीके से ये हमारे पास 2 एजेस आई, क्योंकि दूसरे वाले ग्राफ के अंदर तो कोई भी एज नहीं है, तो इस कारण से हमको ये वाला ग्राफ बन के आ गया विच इज अ G1 यूनियन G2। तो बेसिकली इतना आपको करना है, ठीक है। होपफुली आपको यूनियन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए भी आपको क्या चाहिए, 2 ग्राफ चाहिए, G1 V1 E1 एंड G2 V2 E2 R2 ग्राफ। ये 2 आपके पास क्या है, ग्राफ है। देन इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 बाय द सेम कंडीशनिंग जैसे हमने यूनियन में लगाई थी उसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ वर्टेक्सेस का एंड सेट ऑफ एजेस का दोनों का ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन करने के बाद जो कॉमन वर्टेक्स और जो कॉमन एजेस मिलके आ रही हैं वो आपके G1 इंटरसेक्शन G2 ग्राफ को बनाएंगी। तो अगर ये आपका G1 ग्राफ है, दिस इज द सेम ग्राफ जो अभी हमने प्रीवियस यूनियन के लिए देखा था, तो ये वही सेम G1 ग्राफ है, ये वही सेम G2 ग्राफ है। अब हमको क्या करना है, G1 इंटरसेक्शन G2 को बनाना है। तो अब हमको क्या करना है, जो कॉमन वर्टेक्स हैं उनको निकालना है, क्योंकि हमको इंटरसेक्शन करना है। तो जो कॉमन वर्टेक्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन वर्टेक्स अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक हमारे पास B है, एक C है, एक B है, एक C है, इस तरीके से है ये पूरा। तो एक B है आपके पास, एक C है, ये ही 2 कॉमन वर्टेक्स आपको देखने को मिल रही है। एक यहाँ पे D भी है, ठीक है। तो B, C एंड D, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखने को मिल गई, यहाँ पे भी देखने को मिल गई। तो 3 कॉमन वर्टेक्स मिल रही है, तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, B, C एंड D, B, C एंड D। फिर इसके बाद जो इसमें कॉमन हमको क्या मिल रही है, एजेस मिल रही है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉमन एजेस के नाम पे सिर्फ ये जो C से D में जा रही है एज, यही हमको मिल रही है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली द G1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक यही एज जो है वो रिपीट हो रही है, इसके अलावा और कोई भी एज यहाँ पे रिपीट होते हुए नहीं दिख रही है। दोनों में बाकी सारी एजेस कैसी हैं, डिफरेंट एजेस हैं। तो हमने बेसिकली ये वाली एज को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारा G1 इंटरसेक्शन G2 आ गया। तो सिंपल सा है, जो कॉमन वर्टेक्स से पहले उनको ड्रॉ कीजिए, फिर उनको कनेक्ट करने वाली जो कॉमन एजेस है उनको ड्रॉ कर लीजिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो आपका इंटरसेक्शन बन गया। अगर एक ही वर्टेक्स सिर्फ कॉमन आ रही है तो नल बन गया। अगर एक एज आ रही है तो 2 वर्टेक्स कॉमन आ जाएंगी, एक एज आ जाएगी, तो उस अकॉर्डिंगली आप बना लीजिए। तो जैसा आपका बन रहा है वैसा बनाइए, बिना कोई डाउट के। तो जो भी बन के आएगा दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट, वो बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। अब हमारे पास ऑलरेडी एक ग्राफ है, इसके हम कॉम्प्लीमेंट को ढूंढने की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ढूंढा था, एक हमारे पास G ग्राफ था, इसका H क्या था, एक सब ग्राफ था, और इस H सब ग्राफ का हम कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहे थे, H बार विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ H। जो सब ग्राफ है उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहे थे हम, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ था। बट अब इस टॉपिक में क्या डिफरेंट है कि हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब ग्राफ ढूंढ रहे थे, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ H मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे थे, सब ग्राफ की बात कर रहे थे। बट अब हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ ढूंढ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ को हम डिनोट कर रहे हैं G बार से, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ G। तो एक हमारे पास G ग्राफ है जिसके कॉम्प्लीमेंट को हम बोलना चाह रहे हैं G बार। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कब कहलाएंगे, जब ग्राफ के पास सेम वर्टेक्स होंगी, मतलब जो सेट ऑफ वर्टाइसेस होगा, जो G
बार का होगा वही सेम ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस आपका जी का होगा। तो जी बार को हम डिनोट करते हैं वी बार ई बार के साथ, एंड जी जो ग्राफ है उसको हम डिनोट करते हैं वी कॉमा ई के साथ। तो यहाँ जो पहली कंडीशन है वो ये कहना चाह रही है, पहली कंडीशन कहना चाह रही है जो v है वो इक्वल टू v बार होना चाहिए। तो दोनों ग्राफ का जो सेट ऑफ वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए। अब ये जो दूसरी कंडीशन है, विथ टू एडजेसेंट वर्टाइसेस u एंड v दैट आर नॉट एडजेसेंट इन g, इसका मतलब है जो ई बार है और जो ई है, जो सेट ऑफ एजेस है दोनों ग्राफ का, उसका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आना चाहिए, मतलब एक भी एज कॉमन नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो आपकी ये दो कंडीशन अगर कोई ग्राफ सेटिस्फाई करता है, दो ग्राफ हैं आपके पास, दोनों ग्राफ के सेट ऑफ वर्टाइसेस सेम आ रहे हैं, बट दोनों ग्राफ के सेट ऑफ एजेस कैसे हैं, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, वो सेट ऑफ एजेस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के क्या कहला जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कहला जाएंगे। आप देखिए जैसे यहाँ पे ये जी ग्राफ है और हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं, जी बार कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है वो दोनों का कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पे भी V1 है, यहाँ पे भी V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे भी V2 है, यहाँ V3 है, सेम यहाँ पे भी V3 है, V4 भी दोनों में कॉमन है, एंड V5 एंड V6 भी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन टिक हो जाती है विच इज सेट ऑफ अ वर्टाइसेस, दोनों ही ग्राफ में सेम है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेट ऑफ एजेस की। तो यहाँ पे आप देखिए एक सेट ऑफ एजेस में आपको यहाँ पे एक एज बनती हुई दिख रही है विच इज कनेक्टिंग V1 से V5, V1 से V5 को कनेक्ट करती हुई एज आपको G के अंदर दिख रही है। क्या ऐसी एज V5 से V1 जाती हुई डायरेक्ट एज आपको इस सेकंड G बार ग्राफ में दिख रही है? नहीं दिख रही, खाली पड़ा हुआ था, हमने डॉटेड लाइन बना के शो किया हुआ है, खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, अच्छी बात है, खाली ही होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप V1 से V3 जाते हुए एक एज आपने G ग्राफ में देखी, क्या ये G बार ग्राफ में है? नहीं है, यहाँ पे भी खाली पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं V5 से V3 जाते हुए कोई एज दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, यहाँ दूसरे ग्राफ में नहीं दिख रही है, पहले ग्राफ में थी। फिर V6 से V4 में पहले ग्राफ में आपको दिख रही है, बट V6 से V4 दूसरे ग्राफ में आपको यहाँ कोई एज दिख रही है? नहीं दिख रही है, अच्छी बात है। V6 से V2 में कोई एज आपको डायरेक्ट जाते हुए दिख रही है? सेकंड ग्राफ में नहीं दिख रही, पहले ग्राफ में दिख रही थी। लास्ट एज बची हमारी V2 से V4, V2 से V4 जाते हुए सेकंड ग्राफ में कोई भी डायरेक्ट एज नहीं दिख रही है, पहले ग्राफ में दिख रही थी। तो कोई भी एज यहाँ पे हमको दिख रहा है कि रिपीट होते हुए नहीं दिख रही है, विच टिक अस द सेकेंड कंडीशन दैट इज द ई बार इंटरसेक्शन ई इज फाई। तो ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के क्या कहला जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कहला जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट की दोनों कंडीशन को टिक कर रहे हैं, दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि ग्राफ के वर्ड सेट ऑफ वर्टाइसेस सेम होने चाहिए और ग्राफ के जो सेट ऑफ एजेस हैं वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब नए टॉपिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये तो हमने ऑपरेशन ऑन अ ग्राफ कंप्लीट कर लिया। नाउ वी कम टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो टाइप ऑफ ग्राफ में सबसे पहले हम देखेंगे नल ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ नल कब होता है? जब वो खाली होता है, खाली मतलब ही नल होता है ना। तो नल ग्राफ क्या होता है? तो अब ग्राफ है उसको हम कहना चाह रहे हैं कि वो नल ग्राफ है, कब कह पाएंगे? इफ देयर आर नो एजेस और every vertex is an isolate vertex। अगर कोई भी ग्राफ है उसके अंदर एक भी एज नहीं और वर्टेक्स एग्जिस्ट कर रही है, तो वो वर्टेक्स कैसी होंगी? आइसोलेटेड होंगी, अलग अलग होंगी, वो किसी से भी जुड़ी नहीं होंगी। तो इस कारण से वो आइसोलेटेड वर्टेक्स कहला जाएंगी। तो अगर सभी वर्टेक्स, ग्राफ की जितनी भी वर्टेक्स हैं वो सबकी सब आइसोलेटेड है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो उनके पास कोई भी एजेस नहीं है ग्राफ के पास, तो उस ग्राफ को हम बेसिकली क्या कहने लगते हैं? नल ग्राफ कहने लगते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स की डेफिनेशन भी हमने प्रीवियस इनिशियल लेक्चर्स ऑफ द ग्राफ थ्योरी में कवर की हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है नल ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस। तो ये आपका एक बेसिकली ग्राफ बना हुआ है जिसके पास 5 वर्टेक्स है, V1, V2, V3, V4 एंड V5, और कोई भी एज यहाँ पे नहीं दिख रही है। इस कारण से ये जो ग्राफ है ये नल ग्राफ की कैटेगरी में आ जाता है। अगर इसमें एक भी एज आ जाती तो ये नल ग्राफ की कैटेगरी में नहीं आ पाता। अब हमने यहाँ 5 वर्टेक्स लिया, आप एक वर्टेक्स के साथ बना सकते हैं, 2, 3, 4,
कितनी भी काउंटिंग ऑफ वर्टाइसेस आप इसमें बढ़ा सकते हैं, बट मेन कंडीशन है कि उसके पास कोई एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नल ग्राफ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कंप्लीट ग्राफ। अब ग्राफ को कंप्लीट होना है, पूरा होना है, तो सबसे पहली कंडीशन है ग्राफ को कंप्लीट होने के लिए कि वो लूप फ्री होना चाहिए। लूप फ्री अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो दूसरी कंडीशन है कि वो ग्राफ आपका अनडायरेक्टेड होना चाहिए, वेयर ऑल द वर्टाइसेस। अब ग्राफ है, कंप्लीट होना चाहता है, लूप फ्री भी है, अनडायरेक्टेड भी है, तो तीसरी कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करनी है, जितनी भी वर्टाइसेस उसके अंदर है जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई एज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसी कोई भी हमको एज वर्टेक्स नहीं मिलनी चाहिए जिनके बीच में डायरेक्ट कोई एज नहीं हो। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये जो ग्राफ है, क्या ये ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ है? हम यहाँ दो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़े सिमिलर हैं और इनको हम समझने की एक साथ कोशिश करते हैं, क्योंकि पेपर में एक टॉपिक एक बार में तो आएगा नहीं, आएगा तो कनेक्टेड कंप्लीट दोनों आएंगे, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम ये दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करते हैं। वैसे कनेक्टेड ग्राफ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया हुआ है, लास्ट लेक्चर में ही करवाया है, जहाँ पे कंप्लीट इसकी डेफिनेशन मैंने बताई हुई है अच्छी तरीके से। डाउट है तो आप वहां जाके डेफिनेशन वाइज विद एग्जांपल आप समझ सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे इन दोनों को एक साथ स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्टेड का मतलब होता है कि कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई एज होनी चाहिए, चाहे जैसे कि आप यहाँ पे बोले कि V1 से क्या मैं V3 ट्रेवल कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? V1 वाया V2 मैं V3 पहुंच सकती हूँ। तो ये मेरे को पहुंचना था, दिस इज माई एम, है ना। हमको यहाँ चेक करना था कि V1 से V3 क्या हम पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, क्या हम पहुंच सकते हैं? तो हाँ, देयर एग्जिस्ट अ पाथ, देयर एग्जिस्ट एन एजेस जो V1 V2 V3 से होते हुए हमको V3 पहुंचा देगी। बट ऐसे हम यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड के लिए हमको चेक करना होता है कि कोई भी दो पेयर उठाएं हम, सिमिलरली अगर हम V2 और V4 उठाते हैं, दो हमने वर्टेक्स उठाए, तो क्या यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी है? क्या यहाँ से यहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं? तो अगेन बाय द सिमिलर वे कि हम V2 वाया V3 होते हुए V4 पे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिसकनेक्टिविटी नहीं है। हमको कोई ना कोई पाथ या कोई ना कोई एजेस हमको मिल ही जाएगी जो हमको V2 से V4 में पहुंचा देगी, हमको यहाँ पे गैपिंग नहीं मिलेगी। बट क्या ये ग्राफ कनेक्टेड तो है? यहाँ पे हमने देखा V1 से V3 भी देख लिया, V2 से V4 भी देख लिया, आप यहाँ पे V1 से V2 भी देख सकते हैं, एंड यहाँ पे V2 से आप डायरेक्ट यहाँ पे V3 भी देख सकते हैं, एंड यहाँ पे V3 से V4 भी देख सकते हैं, सिमिलरली V4 से V1 भी देख सकते हैं। तो आप कोई भी रैंडम यहाँ, अगर कोई छूट गई है वर्टेक्स, तो आप कोई भी रैंडम यहाँ पे दो वर्टेक्स उठाइए, आपको एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने की कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। लाइकवाइज ये इस तरीके से वाया होते हुए आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा रास्ता, और कुछ के लिए आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा, V1 से V2 डायरेक्ट पहुंच सकते हैं आप, V2 से V3 डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो कुछ के लिए डायरेक्ट और कुछ के लिए इनडायरेक्ट पाथ आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा, कहीं पे भी गैपिंग नहीं दिख रही है। अब बात आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, विच इज कंप्लीट। तो कंप्लीट, क्या ये ग्राफ कंप्लीट है? तो दिस ग्राफ इज नॉट कंप्लीट, ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट? क्योंकि जब भी यहाँ पे दो एज एक दूसरे के बराबर नहीं है तो उनके बीच में एक एज मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे V1 से V2 आपको एक एज मिल रही है, हाँ मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ अगर हम V2 से V3 उठाएंगे तो भी हमको यहाँ पे एक एज मिल रही है जो कि इनको कनेक्ट कर रही है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर V3 से V4 भी आपको डायरेक्ट एज मिल रही है, हाँ मिल रही है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अगेन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं V4 से V1 जाने की, तो V4 से V1 के लिए भी डायरेक्ट एज मिल रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? इतनी देर से हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो दिक्कत वाली बात है वो ये है
कि आपको यहाँ पे V2 से V4 जाने के लिए कोई डायरेक्ट एज नहीं मिल रही है, खाली पड़ा हुआ है। जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, डायरेक्ट एज नहीं मिल रही है। सिमिलरली अगर आप V1 से V3 जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एज नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी आपको घूम के जाना होगा, चाहे आप ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, मगर आपको जाना तो घूम के पड़ेगा। कोई ना कोई दूसरे स्टेशन में आपको रुकना ही पड़ेगा, विच इज V4 फॉर, यहाँ पे V4 या V2 में रुकना पड़ेगा, यहाँ पे आपको V3 या V1 पे रुकना पड़ेगा। तो इन दो के कारण यहाँ पे कोई, क्योंकि सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ एज between V2 and V4 and V3 and V1, therefore this graph is not a complete graph। तो डायरेक्ट एज होना जरूरी है कंप्लीट होने के लिए एंड कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्टेड होने के लिए। वाया मतलब हम किसी भी तरीके से बस पहुंच जाए, हमको हवा में न उड़ना पड़े, कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, तो हम उसको कनेक्टेड ग्राफ बोले लगते हैं। अगर यही सेम ग्राफ को कनेक्टेड होना है तो क्या होना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे भी एजेस देनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ पे भी एजेस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे V1, V2, V3 एंड V4। अब ये जो ग्राफ बन के आया है, दिस इज कनेक्टेड एंड कंप्लीट ग्राफ। तो कनेक्टेड तो पहले भी था और अभी भी है, बट अब ये क्या बन गया है, कंप्लीट बन गया है, जो कि पहले नहीं था। अब इसमें एक और डाउट आएगा, तो हम ये भी देख लेते हैं, V1, V2, V3, V4। ठीक है, तो हमने एक ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये पूरा एक ग्राफ है। ठीक है, तो क्या ये ग्राफ कनेक्टेड है? नहीं, नॉट अ कनेक्टेड ग्राफ। ये ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे V1 से कोई भी, ना V2 जाने के लिए कोई रास्ता है, ना V1 से आपके पास V3 जाने के लिए रास्ता है, कोई भी वर्टेक्स की तरफ जाने के लिए V1 से रास्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो V1 यहाँ बिल्कुल अलग हो गया और एक हमको वर्टेक्स ऐसा मिल गया जिससे हम दूसरे वर्टेक्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये ग्राफ हमारा कनेक्टेड नहीं है। अब क्योंकि कनेक्टेड नहीं है तो कंप्लीट तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट भी नहीं है, नॉट कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे बाय द सेम रीजन यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट कोई भी एज नहीं मिल रही है, तो ये कंप्लीट भी नहीं है, कनेक्टेड भी नहीं है। तो इस तरीके से आप कनेक्टेड एंड कंप्लीट को इकट्ठा समझ सकते हैं, कंफ्यूजन इससे कम होती है। अब बात आती है यहाँ रेगुलर ग्राफ। अब किसी ग्राफ को रेगुलर होना है तो कब हो पाएगा? अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स हैज सेम डिग्री। अगर कोई ग्राफ के पास सभी वर्टेक्स के पास, यहाँ एवरी वर्ड लिखा हुआ है, तो जितनी भी वर्टेक्स हैं उन सब के पास अगर सेम डिग्री होती है तो उस ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ बोलने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम नल ग्राफ की बात करें तो नल ग्राफ विथ 3 वर्टेक्स क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, V1, V2 एंड V3। तो इन सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 0 है। तो इस कारण से ये क्या बन गया, एक तरीके का रेगुलर ग्राफ बन गया ऑफ डिग्री 0। ठीक है, ऐसे कोई भी आप नंबर ऑफ वर्टेक्सेस का ले लिए, सबकी डिग्री 0 ही होती है, तो इस कारण से एवरी नल ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ। ऐसे कंप्लीट ग्राफ की बात कर लेते हैं, तो कंप्लीट ग्राफ भी रेगुलर ग्राफ होता है ऑफ डिग्री n-1। तो कंप्लीट ग्राफ एक ड्रॉ कर लेते हैं, सिमिलर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जो अभी हमने जस्ट देखा। तो ये हमारा एक तरीके का कंप्लीट ग्राफ है। अब इस कंप्लीट ग्राफ में डिग्री ऑफ V1 चेक कर लेते हैं क्या है। तो डिग्री मतलब है जितनी एज इसको कनेक्ट कर रही है, V1 को जितनी एज कनेक्ट कर रही है वो उसकी डिग्री बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, एक ये एज कनेक्ट करिए, एक ये, तो 3 एज कनेक्ट कर रही हैं। हम किसको देख रहे हैं, V1 को, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ऐसी सिमिलरली अगर डिग्री ऑफ V2 की बात करते हैं, ये भी 3 हो जाएगी। अगर डिग्री ऑफ V3 की बात करेंगे ये भी 3 होगी, एंड डिग्री ऑफ V4 की बात करेंगे तो ये भी 3 होगी। तो सबको 3-3 एज कनेक्ट कर रही है और जितनी भी वर्टेक्स है सबकी डिग्री सेम है। देयरफॉर जो हमारा ग्राफ है वो क्या हो गया, रेगुलर ग्राफ कहला गया। अब ये रेगुलर ग्राफ तो हो गया, बट क्या इसकी डिग्री n-1 इस कंडीशन को होल्ड करिए। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो इस ग्राफ के अंदर में कितनी वर्टाइसेस है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपकी एग्जैक्टली 4 है। तो n-1 क्या होगा, 4-1 विच इज 3। तो यहाँ पे सबकी डिग्री आपको 3 देखने को मिल रही थी, सबकी डिग्री 3 है। तो ये रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री n-1 बन के आ गया। तो कंप्लीट ग्राफ हमेशा इतनी ही डिग्री का
बन के आएगा, और कंप्लीट है तो रेगुलर भी कहला जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, बात हम वेटेड ग्राफ की। तो वेटेड ग्राफ के लिए सबसे पहली कंडीशन है वो लूप फ्री होना चाहिए, और उसकी जितनी भी एजेस है, ईच एजेस, उसकी जितनी भी एजेस है उनके पास एक वैल्यू असाइन होनी चाहिए विच इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो कोई भी ग्राफ अगर आपका है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन ग्राफ में यहाँ जो एजेस है इनकी कोई वैल्यू है 2 3, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू है अगर इसके पास, और ये ग्राफ के पास लूप नहीं है, तो ये ग्राफ क्या कहला जाएगा, वेटेड ग्राफ। तो मतलब अगर आपने इनकी एज को कोई वैल्यू असाइन कर दिया और ग्राफ के पास लूप नहीं है, और हर एज है ना, ईच एज, तो जितनी भी है जिन सबके पास कोई ना कोई वैल्यू असाइन है, तो हम उस ग्राफ को वेटेड ग्राफ बोलने लगते हैं। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, ये वैल्यूज कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, मतलब ए से बी एंड बी से सी जाने का जो डिस्टेंस है वो भी हो सकता है यहाँ पे। ये कॉस्ट भी हो सकता है, ए से बी, बी से सी जाने का कॉस्ट क्या है वो भी हो सकती है, एंड ए से बी, बी से सी जाने का टाइमिंग क्या है ये वो भी हो सकता है। तो ये 3 वैल्यूज यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं, मतलब 3 यूनिट्स पे इन वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं एजेस की। अगर आप असाइन करते हैं तो वो ग्राफ सिंपल ग्राफ ना होके एक तरीके का क्या कहलाने लगता है, वेटेड ग्राफ कहलाने लगता है। तो इतना आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बाई पर्टाइट ग्राफ एंड ट्रांसवर्सेबल ग्राफ। ये 2 टाइप ऑफ ग्राफ अभी हमारे रिमेनिंग है, तो हम ये 2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे विद द डेफिनेशन, विद सम थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस। इन दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देन आइसोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक ग्राफ, एंड हमारे पास क्या है कि ग्राफ को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेट करना, एंड देन फिर उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करना। ये सब हम इन कमिंग लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप मेरे पढ़ाए हुए से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। तो थैंक यू।